इस सब पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में वार्षिक परीक्षा कल वितरण समारोह में आज इस यहाँ पर मौजूद हमारे मानवगढ़ के चेयरमैन प्रिय राघवेंद्र व्यास जी हमारे साथ आए, हमारे साथी हमारे गोविंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री प्रिंस द्विवेदी जी, हमारे क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि आदरणीय प्रिय महेश सिंह राजावत जी, हमारे इस मानवगढ़ ब्लॉक के समिति के अध्यक्ष आदरणीय राहुल साके जी, और इस कार्यक्रम में पूरे से इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। सामने बैठे हमारे सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और बच्चियां, आज इस कार्यक्रम में हम यहाँ बैठे हैं एक वर्ष की निरंतर अध्ययनरत रहते हुए। पूरे वर्ष में हमने जो मेहनत की, उस मेहनत का फल जो हमें आज प्राप्त हुआ, चाहे हमें प्रथम स्थान पाकर हुआ हो, चाहे द्वितीय स्थान पाकर हुआ हो, या तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, वो जिन्हें नहीं हुआ वो आगे अगले सत्र में ऐसा अपना अध्ययन करें, अपनी रुचि शिक्षा के प्रति रखें कि आज जैसे प्रथम स्थान यहाँ पाकर के गौरवान्वित हुए बच्चे हैं, आपको नहीं मिला, अगले वर्ष आप भी यहाँ पाकर के आगे बढ़ाएं। बच्चों, ये आपका सबसे अच्छा समय है जीवन को आगे बढ़ाने का। ये तुम्हारे जीवन का है सबसे श्रेष्ठ मौसम। तुम्हारे पास है ज्ञान का भंडार अनुपम, तुम्हारे शिराओं में भरी है सत्य साहस की तरंगें, हृदय में उमड़ती हर समय ऊंची उमंगें, ऊंची उमंगें। इन ऊंची उमंगों के साथ और इस साहस के साथ अपने इस विद्यालय में अच्छी सी शिक्षा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने इस देश और प्रदेश को ऐसी भागीदारी दें अपने द्वारा कि हमारा देश और प्रदेश बहुत आगे बढ़े। हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें अपनों से बड़ों का आदर सम्मान, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार किए सुन जानी। तो हमें अपने माता पिता, हमें अपने गुरुजनों, हमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान के साथ उनकी बातों को भी आत्मसात करें, उनकी बातों को भी ध्यान रखें, उनकी बातों को भी माने, और तभी आप अच्छी शिक्षा पाकर के अच्छी दिशा में जा सकते हैं। इन्हीं जब शब्दों के साथ मैं पुनः सभी आए अतिथिगण का आभार व्यक्त करता हूँ और इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम कर करके बच्चों को प्रतिभा दिखाकर बहुत ही उत्साहवर्धन किया। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और बताते चलो, एक दौर वो था जब मैं 94 में यहाँ माधवगढ़ आया तो मेरे दिमाग में एक था कि मैं कुछ करूँ, लेकिन धीरे धीरे कभी ट्यूशन, कभी स्कूल, कभी फला, कभी स्कूल, उसमें होते समय बीत गया। एक समय का वाक्य मुझे याद है, मई का महीना था, 7 मई थी, माता जी हमारे समक्ष थी, श्रीमती किरण मिश्रा जी हमारे सामने बैठी हुई है। उन्होंने उस समय कहा कि अखिलेश ये दौड़ने वाली दौड़ बंद कर दो, अब वो दौड़। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश शब्दा जी। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए इस
ऋषभ पब्लिक स्कूल और जूनियर स्कूल के आज परीक्षा फल वितरण समारोह के अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई श्री प्रबल प्रताप सिंह जी हटागांव, इस नगर पंचायत के चेयरमैन मेरे प्रिय मित्र और भाई श्री राघवेंद्र व्यास जी, आरएसएस के खंड कार्रवाई श्री गोविंद सिंह जी, मेरे बड़े भाई विधायक प्रतिनिधि श्री महेश पतराही जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख राहुल साक्य जी, जिला योजना समिति के सदस्य और इस नगर पंचायत के सभासद मेरे छोटे भाई अरविंद सहगर जी, मेरे पत्रकार साथी अजीत उपाध्याय जी और इस विद्यालय के प्रबंधक अखिलेश सविता जी, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिवदास सविता जी और संस्थापक सदस्य राम बहादुर जी और श्रीमती किरण मिश्रा जी, जिन्होंने इस विद्यालय की नींव रखने में अखिलेश जी का बहुत बड़ा सहयोग किया है। इस हॉल में उपस्थित विद्यालय का स्टाफ, नन्हे मुन्ने छात्र एवं माताएं बहनें, निश्चित रूप से अखिलेश सविता जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2006 में विद्यालय की नींव स्थापित की थी इन्होंने, जब इस माधोगढ़ क्षेत्र में गिने चुने विद्यालय हुआ करते थे। कम संसाधनों में अखिलेश जी ने जिस तरीके से विद्यालय के बच्चों को आज शिक्षा देने का काम किया, ये अभिनंदन के पात्र, ये बधाई के पात्र, क्योंकि इतने कम संसाधन में इस माधोगढ़ नगर में और क्षेत्र में कोई भी अध्यापक, कोई भी विद्यालय बच्चों को ऐसी शिक्षा देने का काम नहीं करता है। मैं जानता हूँ अखिलेश जी इस गांव से निकल के आए, एक छोटा सा गांव है बिहड़ का मेंगनी क्षेत्र, उस गांव से निकल के आने के बाद इस माधोगढ़ क्षेत्र में अगर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को आज सही दिशा देने का काम किया है, तो ऐसे अखिलेश जी वास्तव में आज इस हॉल में तालियों के हकदार हैं, इनका मैं सम्मान करता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे याद है, मुझे पता है कि अखिलेश जी के पास में बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं, ऐसे अभिभावक हैं जो साल भर फीस की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। अखिलेश जी ने ऐसे बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा से वंचित करने का काम नहीं किया, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। इन्होंने सही मायने में शिक्षा देने का काम किया है। शिक्षा का काम है व्यापार नहीं करना। आज अखिलेश जी ने इस माधोगढ़ क्षेत्र में शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दिया। इनके विद्यालय में कई सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जो साल भर अपनी फीस नहीं दे पाते, लेकिन अखिलेश जी ने ऐसे छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा देने का काम किया है। आज ऐसे ही समाज में, आज ऐसे ही विद्यालय की आवश्यकता है। मैं ऋषभ पब्लिक स्कूल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इनका जो विद्यालय है, इनका स्टाफ है, इनकी भाव को इतना बढ़ाए कि एक शिखर पर जाके विद्यालय स्थापित हो, ऐसी मेरी कामना है। छात्रों, आज बहुत सारे बच्चों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, किसी को द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जिन बच्चों को स्थान नहीं मिला, आज मेडल नहीं मिला, आज उनको प्रमाण पत्र नहीं मिला, उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। आज वो एक नई दूनी ताकत के साथ में इस विद्यालय में मेहनत करेंगे, स्टाफ उनसे मेहनत कराएगा, तो निश्चित तौर पर कल जब वो यहाँ खड़े होंगे तो उनके हाथ में भी प्रथम स्थान का परीक्षा फल होगा, शील्ड होगी और आपके गले में माला होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, सही मायने में शिक्षा वही देने का काम करता है जो खुद में शिक्षित हो। आज अखिलेश जी का परिवार, यहाँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि अखिलेश जी का चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, सभी शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है, वो आपको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य जो है स्वर्णिम होने वाला है, आपका भविष्य एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक छोटी सी कहानी से बच्चों आपका मनोबल बढ़ाने का काम करूंगा। ज्यादातर सब जगह मैं वो कहानी को सुनाता हूँ, आज आपके सामने भी वो कहानी को सुना देता हूँ। नवदुर्गों का समय भी है, ऐसे में वो कहानी आपके लिए हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में लाभप्रद हो। मेरे बच्चों, एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजर रहा था, उसको दो पत्थर रास्ते में डले मिले। उस मूर्तिकार ने एक पत्थर को उठाया और उस पर छेनी और हथौड़े से प्रहार करके उसको एक नक्काशी के रूप में तैयार करने लगा। लेकिन वो पत्थर था, बोला मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने कहा कि सहन करो, लेकिन पत्थर बोला मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार उस पर प्रहार करता, लेकिन पत्थर दर्द को सहन नहीं कर सका। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया, बगल में पड़े दूसरे पत्थर को उठाया
उस पर भी उसने वैसे ही प्रहार चालू किया जैसे उसने पहले पत्थर पे किया था। उस पत्थर ने भी कहा दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने कहा सहन करो। वो सहन करता रहा, मूर्तिकार उस पर चित्र अंकित करता रहा। थोड़ी देर में उस दूसरे पत्थर ने, जिसने वो दर्द सहन कर लिया, जिसने छेनी और हथौड़े का वो वार सहन कर लिया, तो एक सुंदर मूर्ति के रूप में तैयार हो गई। उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को वहीं रख दिया और जिस पत्थर ने उस दर्द को सहन नहीं कर पाया, छेनी हथौड़े के वार को सहन नहीं कर पाया, उसको वहीं बगल में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद लोग वहां से गुजरते और उस सुंदर मूर्ति को देखकर उस पर पुष्प चढ़ाते, फूल चढ़ाते, माला चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, और जो पत्थर दर्द सहन नहीं कर पाया उस पर नारियल फोड़ते। मेरे मित्रों, आपका वो समय है जब आप साल भर अगर उस छेनी हथौड़े यानी कि आप पढ़ाई के दर्द को सहन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक बहुत अच्छी मूर्ति बनेंगे, आप एक IPS अफसर बनेंगे, आप DM बनेंगे, आप SP बनेंगे। और जो दर्द सहन नहीं कर पाएगा उस पर नारियल फोड़े जाएंगे। तय आपको करना है कि आपको मूर्ति बननी है कि आपको पत्थर फोड़ने वाला, वो नारियल फोड़ने वाला आपको पत्थर बनना है। तो मेरे मित्रों, आप साल भर मेहनत करेंगे तो एक दिन जब आएगा जब आप यहाँ मेडल से लेके जाएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत दुबे जी बढ़ा चढ़ा के आपने हमारी हौसला अफजाई की, निश्चित रूप से आप हमारे हमेशा सिंबल के रूप में रहे हैं, हमेशा साथी रहे हैं। सत्य के चरणों में कोट नमन करते हुए आज ऋषभ पब्लिक प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल माधवगढ़ के परीक्षा फल, वार्षिक परीक्षा फल वितरण के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी, हम सबके नेता आदरणीय प्रफुल्ल प्रताप सिंह जी, माधवगढ़ नगर पंचायत के SSC सम्मानित छोटे भाई आदरणीय राघवन व्यास जी, जो हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन साहब हैं, उनका भी हृदय से वंदन नमन स्वागत करते हुए RSS से हमारे खंड कार्रवाई, हमारे मित्र, हमारे साथी आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी, इस माधवगढ़ में पत्रकारिता जगत में अपना एक स्थान रखने वाले, हम सबके बीच में निरंतर रह करके सोशल वर्किंग के साथ में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके योगदान और हम सबके सहयोग के निरंतर प्रयासरत रहते ऐसे छोटे भाई आदरणीय प्रिंस द्विवेदी जी, हमारे माधवगढ़ ब्लॉक के SSP ब्लॉक प्रमुख आदरणीय छोटे भाई श्री राहुल साकिया जी, माधवगढ़ नगर पंचायत से सम्मानित सभासद हमारे छोटे भाई एवं जिला योजना समिति के सदस्य श्री अरविंद सिंह सागर जी, ध्रुव मेंबर साहब, पत्रकार जगत में हम सबके साथ निरंतर अपना सहयोग प्रदान करने वाले हमारे छोटे भाई आदरणीय श्री अजीत उपाध्याय जी, सम्मानित पत्रकारिता जगत में यहाँ हमारे आदरणीय मनोज जी छोटे भाई हैं, वो भी निरंतर हम सबके बीच में रह करके काम करते हैं, हम सबका सहयोग करते हैं। आदरणीय वीरेंद्र प्रकाश जी भी पत्रकार साथियों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, ये भी हमारे छोटे भाई हैं और निरंतर जनता की आवाज़, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। ऐसे आदरणीय वीरेंद्र प्रकाश जी का भी मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। मेंबर प्रतिनिधि के रूप में बैठी हुई हमारी माँ शक्ति, हमारी बहन, इनका नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ करके अपना अमूल्य समय दिया, हम सब लोग इनका भी हृदय से सम्मान करते हैं। चकौली के प्रधान जी आदरणीय अनिल सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय अखिलेश सत्ता जी और उनके पूरे परिवार को भी मैं हृदय से जो है अपनी गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन का स्वागत करता हूँ, जिनके द्वारा इस दीपक को जलाया जा रहा है, इस प्रकाश पुंज को निरंतर जो है चमकने का जो श्रेय है वो इनको जाता है। साथ में आए हुए सभी गायक कलाकार, इनके द्वारा सुंदर प्रस्तुति अभी प्रदान की गए, पूर्व प्रधान जी हैं, सभी कलाकारों को हम जानते हैं, इनका भी बहुत बहुत हृदय से वंदन वंदन स्वागत है। साथ में जितने भी विद्यालय परिवार के टीचर हैं,
जो इन नौ निहालों को जो है देश के लिए अच्छा नागरिक बनाने का काम कर रहे हैं, उनका भी मैं, चाहे वो माँ शक्ति के रूप में हमारी बहनें हो, चाहे भाइयों के रूप में हमारे पुरुष भाई हो, उन सबका भी मैं हृदय से सम्मान और स्वागत करता हूँ। आए हुए सभी जितने भी अभिभावक बंधु हैं, उनका भी मान सम्मान, उनका भी हृदय से की गहराइयों से अभिवादन करता हूँ, वंदन वंदन स्वागत करता हूँ और प्यारे बच्चों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि वो अपना और इस देश भविष्य को सुरक्षित रखते हुए निरंतर आगे बढ़ने का काम करें, जिससे कि ये देश, ये समाज आगे बढ़ता रहे। हालांकि हमारे छोटे भाई आदरणीय प्रिंस द्विवेदी जी ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन मैं एक अलग से थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहूँगा। आदरणीय अखिलेश जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ये बहुत अच्छी तरह से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे इनके बहुत पारिवारिक संबंध है। ये बहुत समर्पित आदमी है, जिस काम को ये करते हैं उसमें इनका जो समर्पण है वो इनकी एक पहचान बनाता है, वो इनका स्थान तय करता है। चाहे वो बात पत्रकारिता जगत की हो, चाहे किसी भी समाज के किसी भी वर्ग की बात हो, आप हृदय के भी धनी हैं, ये भी हमारे पास उसका उदाहरण है। ये हृदय के भी धनी है, इनकी सोच भी बड़ी है, इनका दिल भी बड़ा है, इसलिए और ज्यादा से ज्यादा मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, दिल इसलिए बड़ा है, अकेले विद्यालय परिवार की फीस की बात नहीं करता हूँ। कई बार हमारे सामने ऐसे बातें आए जहाँ पर आपने बड़े दिल से काम करके बहुत लोगों की जो है मदद की और उनकी सेवा करने का काम किया है, जिनसे आपका तो नाम हुआ, हमें भी सम्मान मिला हुआ है। ऐसे अखिलेश जी को मैं निरंतर धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरा विषय, अपने लिए इस संसार में जो भी जीव है, जो भी आता है, सबसे पहले उसकी धारणा ये होती है कि हम स्वयं क्या है, कैसे आगे बढ़े। लेकिन अखिलेश जी के अंदर स्वयं अकेले बढ़ने की बात नहीं है। जिस तरह से इनका विद्यालय परिवार में योगदान है, जिन जिन लोगों के प्रति उन्होंने अभी आभार व्यक्त किया है, या बच्चों के फीस की कोई बात है, तो ये चाहते हैं कि ये समाज भी आगे बढ़े, ये देश भी आगे बढ़े। मैं इन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि जिन भावनाओं से आप काम कर रहे हैं, जो आपकी कार्यशैली है, ये आपकी जो संस्था है वो आगे चल के बड़ी संस्था के रूप में विकसित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। निरंतर आदमी का चरित्र, आदमी का व्यवहार उसे आगे बढ़ाता है और आपका जो व्यवहार है, जो आपके अंदर भावनाएं हैं, वो निरंतर आगे आपको बढ़ाने का काम करेंगे। और मेरे भी यही कामना है कि जहाँ अच्छे विद्यालय होंगे, जहाँ पर अच्छे शिक्षक होंगे, वहीं पर अच्छी शिक्षा पा करके हमारा नगर, हमारा समाज, हमारा देश अच्छा बन सकेगा। और एक बात है, एक बात मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा। हालांकि एक विद्यालय में फंक्शन में हमने इस बात को कहा था कि अगर वास्तव में आपके बच्चों को अच्छा बनाना है तो घर के जो अंदर का माहौल है उसको भी अच्छा बनाइएगा। जिस माहौल में, जिस परिवार में बच्चों को रहना है, बच्चे सबसे पहले घर से सीखते हैं। आपके घर की अगर व्यवस्था ठीक है, घर का माहौल ठीक है, घर के अंदर उच्च आचरण हो रहे हैं, आपके बच्चों के अंदर भी वो संस्कार जाएंगे जो उस देश में भी काम आएंगे और बुढ़ापे में आपके भी काम आएंगे। दूसरी बात, ये निश्चित रूप से आप तय कर लीजिएगा कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को तभी आगे बढ़ा पाएंगे, तब बढ़ा पाएंगे जब हम उनके लिए समर्पित रहेंगे। हमें अपने बच्चों का स्वयं ख्याल रखना होगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चा स्कूल से आया, बस्ता अपने फेंका और वो खेल में चला गया। माँ बाप ने पलट के चिंता नहीं की कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। विद्यालय परिवार में बहुत अच्छी शिक्षा है, लेकिन मॉनिटरिंग करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे बच्चों को आज कौन सा काम मिला हुआ है, ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। इस ओर आपको भी ध्यान देना होगा। अगर बच्चा शाम को तो पूछेगा कि विद्यालय में क्या हुआ, आज क्या पढ़ाया गया है, कहीं कमी मिलती है तो विद्यालय जो संस्था है उसमें जाकर के इस बात की शिकायत करिएगा कि नहीं, यहाँ से ये गड़बड़ हो रहा है। इससे विद्यालय की संस्था के अंदर सुधार भी होगा और आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा भी मिल सकेगी। ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं केवल इतना और कहना चाहूंगा कि अगर राम जैसा बालक चाहिए तो माँ को कौशल्या बनना पड़ेगा और पिता को दशरथ बनना पड़ेगा। अगर सीता जैसी बेटी चाहिए तो माँ को सुनैना बनना पड़ेगा और पिता को राजा जनक बनना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ में मंचस्थ
सभी जो हमारे बैठे हुए साथी हैं, इनका हृदय से सम्मान करते हुए सभी विद्यालय परिवार को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए, आए हुए सभी अभिभावकों को भी एक बार धन्यवाद देते हुए, सारे इस कार्यक्रम के जो भी आयोजक हैं इनको हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए इनसे एक निवेदन और करेंगे। किसी भी संघर्ष यात्रा के दौरान, कोई भी संघर्ष, जीवन की कोई भी यात्रा हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, पग पग पर यहाँ पर जीवन में आदमी को परीक्षा देनी होती है। निरंतर आप सुबह खड़े होंगे, एक समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी, पग पर आदमी की परीक्षा होती है, पग पग उसे संघर्ष करना होगा। संघर्ष से पीछे मत हटिए। अगर आपका रास्ता सही है, आपकी आत्मा बोलती है कि हम ठीक हैं, तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ में ये मैं अखिलेश जी के लिए कह रहा हूं कि निरंतर संघर्ष तो रहेगा, जीवन जन्म से मृत्यु संघर्ष है, साथ में आपकी अच्छाई भी चलेगी और बुराई भी चलेगी। इसकी चिंता मत करिए, रास्ता तय कर लो और आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः सबका स्वागत वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल के वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह में हमारे बीच उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता बड़े भाई त्रिवंत प्रताप सिंह जी, हमारे दाईं ओर बैठे जो लगातार इस क्षेत्र, इस नगर की जनता की सेवा करते, ऐसे हमारे विधायक के प्रतिनिधि बड़े भाई महेश प्रताप सिंह जी राजावत, राज्य स्वयं सेवक संघ खंड माधवगढ़ के खंड कारवा बड़े भाई गुरु जी भाई साहब, अपनी पत्रकारिता से लगातार समाज सेवा करने वाले भाई प्रिंस द्विवेदी जी, इस ब्लॉक माधवगढ़ की समिति के अध्यक्ष छोटे भाई राहुल साकवान जी, हमारे साथ हमारे बोर्ड में सभासद के रूप में काम कर रहे ध्रुव सैगल जी, इस विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर पत्रकार साथी सामने बैठे महेश जी एवं इस विद्यालय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो हमारी बीच में चली गई कार्यक्रम से किरण मिश्रा जी, जो हम लोगों की मामी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है दीपक सिंह, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए बाहर है। इस पूरे विद्यालय परिवार, पूरा स्टाफ, सभी शिक्षक बंधु, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए आप काफी मेहनत कर रहे हैं। और आज जो बच्चे आज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक जिन्होंने अपने क्लास में पाई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये वैसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे, हमारे देश और नगर का नाम रोशन करते रहे। वास्तविकता ये है, अभी महेश भाई साहब कह रहे थे, सुरेश जी ने भी कहा, सभी मंचासीन वक्ताओं ने कहा कि अखिलेश जी ने बड़ी मेहनत से इस विद्यालय को अपने एक खून पसीना लगाकर इस विद्यालय को आगे बढ़ाया है। ये सच्चाई है। संघर्ष से ही आगे बढ़ता है, कमी चमक आती है। बिना संघर्ष के कुछ दिन तो चमक रह सकती है, ये बिना संघर्ष के चमक रहने वाली नहीं है। संघर्ष चमक से ही आती है, संघर्ष से ही चमक आती है। इसका उदाहरण अखिलेश भाई है, ये बच्चे हैं, ये विद्यालय परिवार है। ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिवादन
सामने हमारे पूर्व समासन करने वाले बेटी मास्टर जिन्होंने बहुत अच्छा, जो प्रधान जी पूर्व प्रधान रहे उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को ये भजन सुनाया, उनको भी बहुत बहुत सारा अभिवादन करता हूँ। और यहाँ बैठे सभी नगर के क्षेत्र के जितने भी गार्जियन हैं सबको प्रणाम करता हूँ और सभी बच्चों को पुनः बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।